जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पंच षष्टितमः सर्गः। राम द्वारा सीता को ग्रहण करने से अस्वीकार। ताम तु पार्श्वे स्थितां प्राह रामः संप्रेक्ष्य मैथिलीं हृदयांत गर्त क्रोधो विहातमुपचक्रमे। लज्जा के कारण सिर झुकाए सीता को अपने निकट खड़ी देख श्री राम ने अपने हृदय अंतर्गत क्रोध को प्रकट करना आरंभ किया। एषासी निर्जिता भद्रे शत्रु जित्वा मया रणे पौरुषाध्य धनुष्ठेयम तदेतु पपादितम। वे कहने लगे, हे भद्रे, मैंने युद्ध में शत्रु को परास्त कर तुम्हें पुनः प्राप्त कर लिया। पुरुषार्थ से जो कुछ किया जा सकता था वह मैंने कर दिखाया। गतो अस्मयंत ममर्षस्य धर्षिणा संप्रमार्जितः अवमानस्य शत्रुष मया युद्ध पदुधृतो। अब मेरे क्रोध का अंत हो गया है। रावण ने तुम्हारा अपहरण कर मुझे जो नीचा दिखाया था उसका बदला भी मैंने ले लिया है। मैंने तिरस्कार और तिरस्कार करने वाला शत्रु दोनों को एक साथ उखाड़ फेंका है। अद्य में पौरुषुम दृष्ट मध्य में सफलः श्रमः अद्य तृण प्रतिज्ञत्वात् प्रभवामिहि चात्मनः। आज लोगों ने मेरा पराक्रम देख लिया। आज मेरा सारा परिश्रम सफल हो गया। आज मैं रावण का वध करके तुम्हें पाने की प्रतिज्ञा से पार हो गया और आज मैं स्वतंत्र हो गया। याम त्वं विरहिता निता चल चित्तेन राक्षसः देव संपादितो दोषी मानुषेण मया जितः। मेरी अनुपस्थिति में चंचल चित्त रावण तुम्हारा अपहरण कर तुम्हें पंचवटी से यहाँ ले आया था। उस देवकृत अपमान को मैंने अपने प्रयत्न से दूर कर दिया। यत् कर्तव्यम मनुष्येण धर्मक्षिणः परिमार्जिता तत्कृतं सकलम सीते मयेदम मानकांक्षिणः। हे सीते, देखो, अपना अपमान दूर करने के लिए मनुष्य को जो कुछ करना उचित है वह सब मैंने रावण को मारकर कर दिखाया। विदित शास्तु ते भद्रे योऽयं रण परिश्रमः त त्रीणः सुहृदं वीर्यात्र त्वदर्थ मया कृतः। परंतु हे भद्रे, तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि मैंने इष्ट मित्रों के बल पराक्रम से युद्ध में जो विजय प्राप्त की है यह परिश्रम तुम्हारे लिए नहीं किया है। रक्षिता तु मया वृत्तं पवादं च सर्वशः प्रख्यातस्यात्मवश्यंस नियंगम च परिरक्षिता। रावण को मारकर मैंने अपने चरित्र की रक्षा की है और अपनी बदनामी को बचाया है तथा अपने विख्यात वंश के अपयश को धो डाला है। प्राप्त चरित्र संदेहा मम प्रतिमुखे स्थितः दीपो नेत्रातुर सेब प्रतिकूलासी में दृढ़ा। हे सीते, मुझे तुम्हारे चरित्र में संदेह उत्पन्न हो गया है, अतः तुम मेरे समक्ष खड़ी हुई मेरे लिए उसी प्रकार असह्य हो रही हो जिस प्रकार नेत्र रोग से पीड़ित मनुष्य को सामने रखा हुआ दीपक असह्य जान पड़ता है। तद्गच्छ हव्यनुज्ञाता यथेष्टम जनकात्मजे एतादश दिशो भद्रे कार्यमस्ति न मे तव्यः। हे जनक दुलारी, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली पड़ी हैं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जिधर तुम्हारी इच्छा हो तुम उधर चली जाओ। मुझे तुमसे अब कोई प्रयोजन नहीं है। कहा पुमान ही कुले जाता स्त्रेयम पर गृहोषिताम तेजस्वी पुराध्यतात सुहलेखेन चेतसः। हे सीते, ऐसा कौन तेजस्वी पुरुष होगा जो उच्चकुल में उत्पन्न होकर दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को सुहृद समझकर अपनी समझकर फिर स्वीकार कर लेगा। रावण का परिभ्रष्टाम दृष्टाम दृष्टेन चक्षुषा कथम त्वाम पुनराद्यधाम कुलम व्यपदिशन महत। रावण की गोद में बैठने के कारण भ्रष्ट और उसकी कुदृष्टि से देखी हुई तुमको इतने बड़े कुल में उत्पन्न होकर मैं भला किस प्रकार ग्रहण कर सकता हूँ। यदर्थ निर्जिताम में त्वम यशः प्रत्याहतम मया नास्ति में तव्य भीष्वंगो यथेष्टम गम्यतामिति। जिस कीर्ति के लिए मैंने तुम्हारा उद्धार किया था वह मुझे प्राप्त हो गई। अब मुझे
तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है। अब तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकती हो। इति प्रव्याहतं भद्रे मयेतत् कृत बुद्धिना लक्ष्मणे भरते वा त्वं कुरु बुद्धि यथा सुखम सुग्रीवे वानरेन्द्रे वा राक्षसेन्द्रे विभीषणे निवेश्य मनः सीते यथा वा सुख मात्मना। हे भद्रे, मैंने यह बात सोच विचार कर ही तुमसे कही है। लक्ष्मण, भरत, वानरेंद्र, सुग्रीव अथवा राक्षसेंद्र विभीषण में से जिसके यहाँ रहना तुम पसंद करो अथवा जहाँ तुम्हें सुख मिलने की आशा हो तुम वहाँ रह सकती हो।